आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला जो है जानकारी कर ले। जो फार्मूले कुछ लिख रहे हैं उसका प्रूविंग भी हम करा देंगे बाद में, लेकिन पहले अभी यहाँ पे बीटा एम एन बराबर जो फार्मूले होते हैं पहले इसको हम देख लेते हैं कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है। 0 to 1 होता है, x की पावर m-1 होता है, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होता है, और क्या होता है dx होता है। इस फार्मूले पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन दिखेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। इसके बराबर ये भी होता है कि बीटा एम बराबर लिखते हैं, गामा एम लिखते हैं, गामा एन लिखते हैं, और गामा एम प्लस एन लिखते हैं। इस गामा को हम लोग लिखते क्या है, जैसे मान लीजिए गामा अगर कहीं लिखा है, उस गामा का मतलब क्या होता है, गामा को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी जान लेते हैं। गामा को डिफाइन करने का मतलब अगर कहीं गामा 4 लिखा है तो कभी इसको लिखना चाहेंगे तो इसको फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, और इस फैक्टोरियल में से कोई चीज़ बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या होगा, 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस तरह से गामा 4 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही गामा अगर कहीं यम लिखा है तो इसका मतलब अगर हम इसको गामा को अगर हम निकालना चाहेंगे तो पहले इसको फैक्टोरियल में डालेंगे, और जब कोई चीज़ फैक्टोरियल में डालते हैं तो हमेशा क्या होती है, 1 कम बचती है, तो m-1 लिखा जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग m-1 लिख दें बाहर, तो इसको अगर हम m-1 बाहर निकालेंगे तो इस तरह से अंदर फिर क्या होगा, 1 कम बचेगा, तो फिर से m माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गामा को डिफाइन करने का सही तरीका यही है कि अगर कभी गामा को आप ना लिख पाएँ तो आप उसको फैक्टोरियल में डाल दीजिए। गामा 4 लिखा है तो फैक्टोरियल डालेंगे, अपने आप 1 कम हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, वो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 3 को हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उस हिसाब से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके करा दिया जाए कि आपका कम समय में अच्छे क्वेश्चन हो जाए, जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि आप पास पहला, अगर मैं प्रूविंग के रिजल्ट की बात करूं, पहला प्रूविंग का रिजल्ट बहुत पूछा जाता है। आपसे कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि बीटा एम एन बराबर बीटा 1 प्लस एम कॉमा एन प्लस बीटा 1 प्लस एन कॉमा एम। ये आपका पहला रिजल्ट है, जो कि एग्ज़ाम के मद्देनजर रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमसे पता मतलब हमको कहा जाए कि इसका एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ कर दीजिए, और गणित का चूंकि नियम ये है कि कभी बड़ा पकड़कर छोटा प्रूफ किया जा सकता है, तो इन दोनों में एलएचएस और आरएचएस में सबसे बड़ा वाला पार्ट आरएचएस हमारा है, तो आरएचएस को पहले हम लोग ले लेंगे और उस हिसाब से क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। जैसा कि हमने बताया कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है, गामा एन अपान गामा एम प्लस एन होता है। अगर हम इसका आरएचएस पार्ट ले लेंगे, आरएचएस क्या लिखा है, बीटा 1 प्लस एम कॉमा एन प्लस बीटा 1 प्लस एन कॉमा एम। इसको हम लोग मान लेते हैं कि एन दिख रहा है, ये एन दिख रहा है। तो इस फार्मूले को देखिए कि गामा एन अपान गामा एम प्लस एन होता है, तो उस हिसाब से ये हमारा एम का काम कर रहा है, तो गामा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ये गामा एन हो जाएगा, और बटे में गामा एम प्लस एन हो जाएगा। तो एम ये हमारा हो गया, और एन तीनों को दो मिला लेंगे, ये लिख सकते हैं। इस तरह से इसको भी लिखेंगे, गामा एम अपान गामा एम प्लस एन हो गया। और गामा इसे कभी लिखा है कि गामा अगर कहीं एम प्लस 1 लिखा है, मैंने जैसा कहा कि फैक्टोरियल में इसको डालोगे, आपको हम दिखा रहे हैं कि गामा एम प्लस 1 लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है, इसको हम फैक्टोरियल डालेंगे, हमेशा क्या हो जाएगा, एम बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि इसे आपसे कहा था गामा 4 को फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, उस हिसाब से गामा एम प्लस 1 को भी फैक्टोरियल एम लिखा जा सकता है। और जैसे ही एम को हम बाहर निकालेंगे, फिर अंदर एक क्या बचेगा, कम बचेगा, और जैसे इसको हम गामा में डाल देंगे फिर से एक ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात -1 + 1 खत्म हो जाएगा, यम गामा यम बच जाएगा। तो मैंने कहा जैसे इसको लिखना होगा तो आप क्या कहेंगे, यम गामा यम लिख सकते हैं, इसको एन लिख सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार इसको भी लिखना चाहेंगे तो गामा एम और गामा इस तरह से, इसको भी देख सकते हैं आप कैसे लिखेंगे। जैसा मैंने कहा कि अगर कभी m + n+1 लिखा है, मैंने कहा इसको फैक्टोरियल में डाल देंगे तो एक कम हो जाएगा, अर्थात +1 खत्म हो जाएगा। जैसे इसको आप बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, एक कम बचेगा, और जैसे इसको फिर से गामा में डाल दोगे, क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात m + n हो जाएगा।
तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि अगर कभी गामा 4 लिखा है तो उसको फैक्टर में डालेंगे तो एक कम बचेगा, और जैसे इसको फिर से गामा में डालेंगे फिर एक ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको भी लिखा जाएगा तो एन गामा एन लिख सकते हैं, गामा एम हो गया, अपान में एम प्लस एन कॉमन ले लेंगे तो फिर से क्या गामा एम बच जाएगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं एलसीएम बराबर है, क्या क्या कॉमन बन गया, ये सब कॉमन दिख रहे हैं आपको, गामा एन अपान में एम प्लस एन और गामा एम प्लस एन आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, एम बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एन बचेगा। आप देख सकते हैं इनटू में है तो ये इससे कट जाएगा। इस तरह से आपके पास गामा एन अपान में गामा एम प्लस एन बच जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, बीटा एम एन के बराबर होता है। तो यही आपका क्या हो गया, LHS पार्ट आ गया। हमने कहा था कि गणित में नियम है कि पूरे प्रूविंग का कभी रिजल्ट लेंगे तो हमेशा बड़ा पार्ट लेंगे और छोटा पार्ट ले आएंगे। हमने RSS लिया था और LHS ले आया है। तो ये आपके एग्जामिनर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर या 5 नंबर में आपको पूछता जरूर है। डिप्लोमा का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर इस बार नहीं है तो अगली बार आता है, अगली बार नहीं है तो इस बार, इस तरह से लगा रहता है कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन रट जाए। क्या क्वेश्चन दिया था, बीटा एम एन बराबर बीटा 1 प्लस एम कॉमा एन दिया था, प्लस बीटा 1 प्लस एन कॉमा एन दिया था। इससे पहले हम जानते थे कि बीटा एम एन जो होता है उसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 0 to 1 होता है, एक्स की पावर m - 1 होता है, इंटू 1 - x होता है कि पावर n - 1 होता है, dx होता है। ये इसके बराबर होता है गामा एन अपान गामा एम प्लस एन के होता है। और मैंने जैसा कि बताया कि गामा में कोई चीज़ लिखी है तो अगर उसको बाहर निकालना हो तो उसको पहले फैक्टोरियल में डालिए, और फैक्टोरियल में जाता है कोई चीज़ तो हमेशा क्या होता है, एक कम बचता। बस यहाँ गामा 4 लिखा है, इसको हम जैसे फैक्टोरियल में डालेंगे तो फैक्टोरियल क्या बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे ही गामा एम प्लस एन मान लीजिए अगर कहीं लिखा है, इसको हमें अगर बाहर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही फैक्टोरियल में डालेंगे तो एम प्लस 1 था, आप एक घटा देंगे तो प्लस माइनस से कट जाएगा, इस तरह से आपके पास फैक्टोरियल एम बच जाएगा। आप जैसे ही एम बाहर निकालेंगे फिर से क्या बचेगा, फैक्टोरियल एम - 1 बच जाएगा, और जैसे इसको फिर से गामा डालेंगे तो -1 + 1 कट के तो एम बच जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये आपका एम का काम कर रहा है, ये एन का काम कर रहा है। तो गामा एन अपान गामा एम प्लस एन हो गया। ठीक वही काम यहाँ पे गामा एन अपान गामा एम प्लस एन हो गया। आप देख सकते हैं कि इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यम गामा यम हो जाएगा। यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो एम प्लस एन बाहर लेंगे तो मैंने कहा था, जैसे आप लोगों को यहाँ समझा दिया मैंने कि गामा एम प्लस एन प्लस 1 लिखा गया है, इसको फैक्टोरियल में डालेंगे तो एक कम बचेगा, अर्थात +1 - 1 खत्म हो जाएगा। जब इसको आप बाहर ले लेंगे तो एक कम बचेगा, ये कम बचा है, -1 कम बचा है, और जैसे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं तो इसको जैसे आप गामा में डालेंगे फिर से क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात -1 + 1 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसको गामा एम लिखा गया है, इसको लिखेंगे एम प्लस एन गामा एम प्लस एन लिखेंगे, इसको एन गामा एन लिखेंगे, और इसको एम प्लस एन गामा एम प्लस एन लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये चीज़ें कॉमन दिख रही है आपको, इतने में देखिए आप, ये भी इतने में दिख रहा है और ये भी आपको कॉमन दिख रहा था। पूरे को आपको बाहर ले लिए, यहाँ पे एम बचा और यहाँ पे एन बचा, प्लस एम प्लस एन इंटू में यहाँ भी था, यहाँ डिवाइड में था, कट गया, गामा एन अपान गामा एम प्लस एन बच गया, जो कि आप LHS पार्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा प्रूविंग का रिजल्ट मान लीजिए आपसे कह दिया कि सिद्ध कीजिए बीटा mn बराबर 2 0 से π/2 साइन की पावर 2m - 1 थीटा कॉस की पावर 2n - 1 थीटा और d थीटा। ऐसा अगर रिजल्ट आ गया प्रूव करने को तो आप कैसे सिद्ध करोगे? इसको 2 नंबर में प्राय एग्जामिनर पूछ लेता है, एक आध नंबर, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा इसको। इसको करेंगे कैसे? आप कहेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कहेंगे आप बी नाउ दैट हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हमें जानते हैं कि बीटा mn बराबर 0 से 1 होता है, x की पावर m - 1 होता है, 1 - x की पावर 1 - 1 होता है और dx होता है। चूँकि हमको क्वेश्चन में
थीटा साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्म में चाहिए, और हमारे पास चूंकि हमको बीटा एम बराबर इतना पता होता है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि अगर हम x बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि आपके रिजल्ट का पार्ट है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हमने चूंकि इंटीग्रेशन लगा हुआ है, अगर आप कोई चीज़ एक्स के फॉर्म में थी आप उसको थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होती है, पूरा का पूरा फंक्शन थीटा के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अर्थात आप जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप कहेंगे एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स एन माइनस वन, और साइन थीटा का गुणन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डी एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा आ गया है। जब आप इसको लिखेंगे बीटा एम एन बराबर आप लिखेंगे एक्स, यहाँ पे आप रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर एम माइनस वन लिखा है, यहाँ पे आप रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर एन माइनस वन। और चूंकि जब आप ये पूरा का पूरा फंक्शन थीटा के फॉर्म में हो रहा है तो ये dx भी चेंज होगा, अर्थात dx भी क्या होगा, थीटा के फॉर्म में होगा। आप यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा और लिखेंगे कॉस थीटा और डी थीटा। अब बात आती है कि फंक्शन तो हमने थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया, जब फंक्शन एक्स का था तो लिमिट एक्स की थी, अब चूंकि फंक्शन थीटा के फॉर्म में तो लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, आप कहेंगे व्हेन जब x इक्वल टू क्या, जीरो, जब x इक्वल टू आपका जीरो है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो लिमिट क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर आप कहेंगे जब x इक्वल टू एक, तब आप कहेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। कैसे, आप जब यहाँ पे x इक्वल टू ए रखेंगे तो आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू एक और साइन 90 का मान एक होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, दो को आप इधर ले आइए, आगे ले आइए, यहाँ आपके पास हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा, और साइन की पावर आप देख सकते हैं इसको गुणा करेंगे 2m माइनस टू हो जाएगा थीटा के साथ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस की पावर 2n माइनस टू के साथ क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, घट कर पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अर्थात आप कहेंगे जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा, साइन की पावर 2m माइनस वन हो गया थीटा के साथ, और कॉस की पावर 2n माइनस वन हो गया थीटा और डी थीटा। ये आपका प्रूविंग का रिजल्ट था। आपका क्वेश्चन यही था, बीटा एम एन बराबर 2 जीरो से पाई बाई टू साइन के पावर 2m माइनस वन थीटा कॉस के पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ये सब रिजल्ट आपको याद रहेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी होगी। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रूविंग की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रूविंग क्या होती है, सेम इसी पर आधारित है। इसके बाद तीसरी प्रूविंग आती है कि प्रूफ दैट, क्या सिद्ध करना है, आपसे पूछ सकता है कि जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू, आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, गामा m प्लस वन अपान टू, गामा n प्लस वन अपान टू और गामा 2p 2m प्लस n प्लस वन अपान टू। ठीक है, ऐसा प्रूविंग पूछ सकता है। अब ऐसा प्रूविंग अगर कह दिया तो हमने जैसा कि ये भी प्रूव किया, आप कहेंगे डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये भी 2 नंबर पूछ सकता है। डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नाउ दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, आप कह सकते हैं कि जीरो से पाई बाई टू जानते हैं, साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि गामा m जानते हैं, गामा n जानते हैं और गामा m प्लस n प्लस
मतलब ऐसा जानते हैं। अभी थोड़ा देर पहले जैसा कि हमने प्रूव किया था कि इतना बराबर ये होता है, ठीक है। जब इतना जानते हैं तो हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग ये कह दें कि इस पूरे में जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं इसको हमने पी रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए पी रखा है, तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम लोग पी और क्यू मान लें, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट 2m-1 इक्वल टू क्या कह सकते हैं, पी कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम यम की बात करें तो 2m बराबर क्या हो जाएगा, p+1 हो जाएगा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, p+1/2। अर्थात ये जो रिजल्ट होगा ये बदल कर ये p के फॉर्म में आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं p+1 q+1 और p+q+2 आएगा तब रिजल्ट, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, अभी देख लेते हैं क्या आएगा। तो यम इक्वल टू p+1/2 आएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं 2n-1 को हम लोग क्या मान लें, q मान लें। तो 2n बराबर क्या आएगा, q+1 आएगा। तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, q+1/2 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट यहाँ पुट करेंगे हम लोग, लिख देना पुट द वैल्यू। यहाँ पे 0 से π/2 हो गया, साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा और d थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अब जहाँ जहाँ यम है वहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, p+1/2 रख सकते हैं। तो ये हो गया p+1/2 हो गया। और इसको यानी कि यहाँ पे क्या रख सकते हैं, q+1/2 हो गया। अपॉन में आप देख सकते हैं क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और यम और एन की जहाँ जब आप रखेंगे तो आधा और आधा मिलकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपने रखा, नहीं तो आ जाएगा, ठीक है ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे, आप देख सकते हैं कि p+1/2 और यहाँ पे q की जहाँ रखें तो q+1/2। आप देख सकते हैं जैसे कि एलसीएम बराबर है तो एक और एक मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि p+1/2 हो गया। और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि q+1/2 हो गया, बटे में 2 हो गया, और p+q+2/2 हो गया। ये जो 2 था यहाँ वाला यहाँ ट्रांसफर होकर बटे में आ गया था। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आ गया है 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा और d थीटा, ये आपका बीटा गामा का थर्ड रिजल्ट था, जो कि आपके पेपर में हो सकता है 2 नंबर में पूछ लें। आते हैं तीसरे रिजल्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट और प्रूव करते हैं, चौथा रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा रिजल्ट हमसे बहुत पूछता है, हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि गामा 1/2 का मान बताइए। तो गामा 1/2 का मान अगर हमको पता करना, एग्जामिनर का महत्वपूर्ण मतलब पसंदीदा रिजल्ट होता है, या तो गामा 1/2 पूछ लेता है या गामा -3/2। तो इन सबको करने से पहले, इन सब वैल्यू को निकालने पहले हम बीटा पे एक सवाल पहले पढ़ लेते हैं, तो इसको निकालते हैं। जैसे हमसे कह दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, कह दिया कि 0 से 1 दे दिया, x की पावर 7 दे दिया, 1 माइनस x की पावर 8 दे दिया, dx दे दिया। अब इसका मान हमसे पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू। अब फाइंड द वैल्यू की बात कह दिया तो हम लोग इसको लगाएंगे कैसे। दिमाग में आइडिया है कि हम तो एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, हम कहेंगे एक चीज़ जानते हैं कि हम जानते हैं क्या है कि 0 से 1 होता है, x की पावर m-1 होता है, 1 माइनस x की पावर n-1 होता है और dx होता है। और इसके बराबर भी कुछ हमने पढ़ा है, देखिए साफ साफ पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है, गामा m पढ़ा है, गामा n पढ़ा है और गामा m प्लस n पढ़ा है। तो उस हिसाब से अगर हमने पढ़ रखा है तो हम कह सकते हैं कि 0 से 1 लिखा है, इसको अगर हम लोग 8 में से गया क्या हो गया, 7 हो गया, तो उस हिसाब से m-1 हो गया, ठीक है। और ये 8 लिखा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 9 में से गए 8 हो गया। उस हिसाब से गामा m हो गया, गामा n हो गया और गामा m प्लस n हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको फैक्टोरियल में डाल दीजिए, गामा 8 लिखा है,
फैक्टोरियल में डालेंगे तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, इसको डालेंगे फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, इसको डालेंगे तो फैक्टोरियल 16 हो जाएगा। अब बाहर जो कम रहता है उसी को निकालेंगे या ज़्यादा रहेगा कोई भी निकाल लो, आप इसको निकाल लेते हैं। चलिए ये 7 है, इसको ऐसे रहने देंगे, 8 है ऐसे रहने देंगे, 16 निकालते हैं, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 9, ठीक है, और फिर 8, तो फैक्टोरियल 8 से 8 को काट देंगे, ठीक। फैक्टोरियल 7 की बात करें, 7, 6, 5, 7, 6, 5 हो जाएगा, 7, 6, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बटे में 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया और 9 हो गया। इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 3 त्रिक्का 9 काट सकते हैं, 4 दुनाई 4 तिहाई 12 कर सकते हैं, 2 सते 14 कर सकते हैं, यहाँ पे 3 दुनाई 6 कर सकते हैं, 3 से 3 कट सकता है, 2 अठे 16 कर सकते हैं, 7 से 7 को काट सकते हैं और 5 तिहाई 15 कर सकते हैं। इस तरह से इन सबको सॉल्व करके हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 8 त्रिक 24 गुणे 13 गुणे 11, 8 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 3, इन सबको गुणा करने पे जो है हमारा क्या होगा, वही आंसर होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन से पहले एक फार्मूला हम लोग और जान लें। वो फार्मूला कौन सा होता है, हम लोग जानते हैं कि गामा एन का मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर -x होता है और इंटू x की पावर n-1 होता है और dx होता है। ये किसका होता है, गामा एन का मान होता है। अगर गामा एन का मतलब कहेगा कभी कभी तो गामा एन बराबर इतना फार्मूला होता है, ठीक है। इस पर भी अगर सवाल आएगा तो करेंगे। फिलहाल तो कुछ रिलेशन और पढ़ लें। एक रिलेशन होता है गामा एन होता है, गामा 1-1 होता है इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट लिखने चल रहे हैं। हमसे कोई पूछ ले कि गामा 1/2 का मान बताइए, तो गामा 1/2 के मान की अगर बात करेंगे हम लोग, तो जब भी गामा 1/2 का मान कहेगा तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। हम कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि गामा 1-n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई होता है। चूँकि हमको 1/2 का मान निकालना है तो हम कह सकते हैं पुट n इक्वल टू 1/2। जैसे ही पुट करेंगे तो गामा 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू पाई हो गया, चूँकि यहाँ पे रखेंगे तो साइन पाई/2 हो जाएगा। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये गामा 1/2 हो गया, 2 1 कम 2 में से क्या होगा, 1/2 हो गया, इक्वल टू पाई अपॉन साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से गामा 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, पाई। तो गामा 1/2 का मान क्या हो गया, रूट पाई। यही आपको क्या करना है, पता करना है। तो आज से गामा 1/2 का मान कितना होता है, रूट पाई होता है। अब अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं जो महत्वपूर्ण, वो भी पूछता है पेपर में। अगर 3/2 का भी मान पूछ लेता है तो हम लोग 3/2 का भी मान क्या होंगे, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चाहेंगे तो इसी फॉर्मूले कर सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला और उसको भी जान लीजिए। और एक रिजल्ट हम लोग बात करें, एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा। कभी भी गामा कभी भी 1 + n लिखा है तो इसको लिख सकते हैं n गामा n। गामा 1 + अगर n लिखा है उसको n गामा n लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे बात करें, अगर इस रिजल्ट के लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि गामा 1 प्लस एन इक्वल टू एन गामा एन होता है। अगर हम यहाँ एन बराबर 1/2 रख दें, अगर हम लोग एन बराबर 1/2 रख दें, इस तरह से 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। और चूंकि अभी थोड़ा देर पहले आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, किसकी, गामा 1/2 का मान, तो आप यहाँ कह सकते हैं 2 1 कम 2 1 3/2 हो गया, इज इक्वल टू आप कह सकते हैं गामा 1/2 का मान क्या होगा, √π होगा। तो गामा 3/2 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 √π। इस तरह से अगर आपसे कोई गामा 5/2 का पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं, गामा 7/2 का पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं, गामा 9/2 का पूछेंगे तब भी आप इससे निकाल सकते हैं। कौन कौन सा आप प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, गामा 5/2, गामा 7/2, गामा 9/2, इन सबको आप इस फार्मूले पर बना लेंगे। अब बात आते हैं कि अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं कि गामा -1/2 का मान कैसे निकालते हैं। ठीक,